हेलो दोस्तों, अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और आप राजस्थान के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी गांव और किसी भी शहर में रह रहे हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटफुल है। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं राजस्थान सरकारी योजना 2026-27 के बारे में। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री बजलाल जी शर्मा को आज राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री पद संभालते हुए 2.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है। और इसी 2.5 साल के अंदर मुख्यमंत्री जी ने नई नई सरकारी योजनाओं की जो शुरुआत है वो की है। और पूर्व की गहलोत सरकार की जो सरकारी योजनाएं थी उनमें से कुछ सरकारी योजनाओं को बंद भी किया है। और आज इसी कड़ी के बीच मुख्यमंत्री बजरंग जी शर्मा ने फिर से एक बड़ा ऐलान कर दिया है और राज्य के अंदर 10 सरकारी योजनाओं की शुरुआत करने का बड़ा ऐलान किया है। जी हां, मुख्यमंत्री बजरंग जी शर्मा ने राजस्थान प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1 जून 2026 से राजस्थान के अंदर 10 नई सरकारी योजनाओं की शुरुआत है वो की जाएगी। और साथ ही नई सरकारी योजनाओं के साथ साथ राजस्थान के अंदर 3 बड़े बदलाव होने वाले हैं। और इन्हीं 3 बड़े बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पे होने वाला है और आपका लाखों रुपया बचने वाला है। और ये जो सभी नई सरकारी योजना है वो 1 जून 2026 से राजस्थान प्रदेश के अंदर लागू हो जाएगी। और पूर्व की गहलोत सरकार की 4 योजनाओं को 1 जून 2026 से बंद भी कर दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि 1 जून 2026 से मुख्यमंत्री बजरंग जी शर्मा ने कौन कौन सी 10 नई सरकारी योजनाओं की शुरू करने की, यानी जो योजनाएं हैं 10 ऐसी कौन सी नई योजनाएं हैं जिनको शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। और ऐसे कौन कौन से 3 बड़े बदलाव हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पे होने वाला है। और पूर्व की गहलोत सरकार की ऐसी कौन सी 4 योजनाएं हैं जो 1 जून 2026 से बंद होने जा रही हैं। और इन 4 योजनाओं के बंद होने से आप पे कितना असर होने वाला है। तो दोस्तों, मेरा नाम है बलवंत वर्मा और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एग्जामपुर के अंदर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी साथी वीडियो को लाइक करके अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी राजस्थान 1 जून 2026 से शुरू होने वाली 10 सरकारी योजनाओं की जानकारी हो सके। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है कि बात करें पूरे देश के अंदर तो 1/3 ऐसी जनता है जो सिर्फ जानकारी के अभाव के अंदर किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाती है। तो दोस्तों, आप अपना कर्तव्य जरूर निभाइएगा और इस वीडियो को शेयर करके उन सभी लोगों तक ये जानकारी जरूर दीजिएगा ताकि वो भी जो नई सरकारी योजना है उनका लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कि प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट और कौन से गांव से आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को अपने यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि 1 जून 2026 से राजस्थान में कौन कौन सी 10 सरकारी योजनाएं हैं वो शुरू की जाएगी या इन 10 सरकारी योजनाओं के अंदर कौन कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहली योजना की बात करें तो अब छात्रों को स्कूटी की जगह राज्य सरकार 70,000 रुपए कैश देने वाली है। दोस्तों, पहले क्या था कि जो 12वीं पास की जो छात्राएं हैं और जो अच्छे अंक लेकर के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हैं उन सभी बेटियों को जो राजस्थान सरकार है वो स्कूटी दिया करती थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अब छात्रों को स्कूटी के जगह मिलेंगे 70,000 रुपए। स्कूटी खरीदने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी। क्योंकि पहले क्या था कि जो स्कूटी दी जाती थी लेकिन कुछ ऐसी बहनें थी जिनके घर पे पहले ही व्हीकल थे तो उनको क्या है वो स्कूटी खड़ी रहती थी, जिस वजह से वो स्कूटी है वो अनयूजलेस रहती थी। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा की है कि अब बेटियों को 70,000 रुपए दिए जाएंगे और स्कूटी खरीदने की भी अनिवार्यता नहीं है। बेटी वो अपने शिक्षा के अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर उस 70,000 रुपए को खर्च है वो कर सकती है। देखिए, उच्च शिक्षा विभाग ने कालीबाई भील में लगाई हुई स्कूटी योजना और देवनारायण छात्र स्कूटी योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब हर छात्र को स्कूटी के बजाय सीधे खाते के अंदर 70,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसे शिक्षा विभाग को टेंडर खरीद और भंडारण को लेकर के जो लंबी प्रक्रिया है और जो लंबा खर्चा है वो नहीं लगेगा। यानी सरकार का भी एक तरफ खर्चा बचेगा क्योंकि टेंडर का खर्चा है, खरीद का खर्चा है, फिर उसको भंडारण करके रखना, फिर उसको वितरण करना, वितरण वाली जगह पे पहुंचाना। इससे क्या है, राज्य सरकार को ज्यादा खर्चा है वो लगता है और स्कूटी की जो कीमत है वो भी ज्यादा लगती है। लेकिन ये 70,000 रुपए कैश देने से बेटियां इन 70,000 रुपए को अपनी शिक्षा के अंदर है वो मतलब यूज करेगी। तो सभी बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसके बाद अपने बात करते हैं दूसरी जगह, ये दूसरी योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
पूरे राज्य के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर शुरू हो चुकी हैं। इसके अंदर क्या है कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उनको केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन है वो दी जाएगी। यानी सीधे सीधे सालाना 36,000 रुपए की व्यवस्था है वो राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है वो करेगी। यह योजना वृद्धावस्था में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। जी हाँ, जिन किसान साथियों की आयु 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, अब उनको प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत 3,000 रुपए की राशि है वो दी जाएगी। इसके अपने पात्रता की बात करें तो छोटे और सीमांत किसानों को ये 3,000 रुपए की जो पेंशन राशि है वो प्रति माह दी जाएगी। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच आप आवेदन इस योजना के अंदर कर सकते हैं। यानी जिन किसान साथियों का भी आयु 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच है, वही किसान साथी इस योजना के अंदर आवेदन कर सकते हैं। भूमि सीमा की बात करें तो 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक भूमि है वो किसान साथी के पास हो तो इस योजना के अंदर आप आवेदन है वो कर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो इसके अंदर क्या है, 18 से लेकर के 40 वर्ष की आयु के बीच के किसान को 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए प्रति माह का योगदान है वो करना होगा। और ये जो पैसा है वो आपका 20 या 25 साल के अंदर इकट्ठा होगा और उसके बाद जब आपकी आयु 60% हो जाएगी तो उसके अंदर क्या है, आपको जो 3,000 रुपए की पेंशन राशि है वो आपको सरकार देना शुरू कर देगी। अब अपने बात करते हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण है उसका कार्य शुरू हो चुका है और यह राजस्थान के अंदर 1 जून 2026 से लागू होने वाली तीसरी सरकारी योजना है। देखिए, सरकारी स्कूलों में निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए कक्षा 1 से लेकर के 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया मुख्यमंत्री जी ने शुरू कर दी है। देखिए, प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। स्तर 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने बजट घोषणा की अनुपालना है वो निःशुल्क यूनिफॉर्म सहायता राशि का भुगतान सीधे छात्रों के बैंक खातों में करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और ये जो यूनिफॉर्म की जो राशि है वो सभी अकाउंट के अंदर 1 जून से जो दोस्तों आना है वो शुरू हो जाएगी। इसके बाद अपने बात करते हैं राजस्थान के अंदर चौथी सरकारी योजना की। तो चौथी सरकारी योजना की बात करें तो सीएम जन आवास योजना। देखिए, सीएम जन आवास योजना 31 शहरों में बनेंगे 28 लाख आवास। इसमें 8 सख्त बदलाव है वो राज्य सरकार ने किए हैं। देख सकते हैं, सीएम जन आवास योजना में सख्ती में नए नियम लागू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 की नीति में बड़े बदलाव के तहत 2 बड़ी मीटिंग हो चुकी है। इसमें आवंटन प्रक्रिया और पारदर्शिता बनाने और निजी बिल्डरों की मनमानी को रोकने के लिए जो सख्त नियम है वो लागू किए जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर 31 शहरों में 28 लाख नए आवास हैं वो मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर घोषणा की है। यानी अब राजस्थान के 31 शहरों के अंदर 28 लाख परिवारों का अपना खुद का आवास बनाने का सपना है वो पूरा होगा। इसके बाद अपने बात करते हैं राजस्थान की 5वीं नई योजना के बारे में। तो ये नई योजना की बात करें तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए तक का पुरस्कार है वो मुफ्त ट्रेनिंग और सुविधाएं राजस्थान सरकार देने वाली है। देखिए, राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, सम्मान और बेहतर अवसर देना है ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। और इसके तहत खिलाड़ी, प्रशिक्षित और खेल प्रतिभाओं को विभिन्न पुरस्कार और सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं। योजना युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने और ग्रामीण शहरी प्रतिभाओं को आगे लाने पर केंद्रित है। ये मिलते लाभ की बात अपने बात करें तो राजस्थान सरकार है वो इन पुरस्कारों की राशि है बढ़ा करके वो 5-5 लाख रुपए कर दी है और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को निःशुल्क आवास, भोजन, प्रशिक्षण और खेल सामग्री उपलब्ध है वो राजस्थान सरकार अब करवाएगी। अब अपने बात करते हैं छठी बड़ी सरकारी योजना की। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना मुख्यमंत्री जी ने शुरू कर दी है और श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर्स एवं लोक कल्याणकारियों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है वो शुरू की गई है। श्रमिक है, स्ट्रीट है, वेंडर्स एवं लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है। इसके अंदर 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन है वो सभी श्रमिकों को मिलने वाली है। यानी राज्य सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम दैनिक मजदूरी में 26 रुपए की वृद्धि की है और विभिन्न योजनाओं में 9 लाख श्रमिकों को 980 करोड़ रुपए का भुगतान है वो किया है। यानी अब राजस्थान के अंदर भी जिन श्रमिकों की आयु 60 वर्ष से अधिक हो जाएगी उनको 3,000 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हैं वो दिए जाएंगे। अब अपने बात करते हैं 7वीं योजना के। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि अब 9,000 रुपये मिल रही है वो पूरी उम्मीद है कि 1 जून को मुख्यमंत्री जी बढ़ा करके 12,000 रुपये हैं वो करने वाले हैं। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने पोस्टर भी जारी किया है और इसके अंदर लिखा है कि किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ा करके हमने 9,000 रुपये कर दिया है और इसे 12,000
रुपए तक बढ़ाने का संकल्प राज्य सरकार ने लिया है। राज्य के 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,800 करोड़ रुपए की राशि है वो हस्तांतरित की जा चुकी है। यानी मुख्यमंत्री जी जल्द ही राज्य के किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि 9,000 रुपए दे रहे हैं उसको बढ़ाकर के 12,000 रुपए करने वाले हैं। अभी तो 6,000 रुपए आपको पीएम किसान सम्मान निधि और 3,000 रुपए आपको सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जा रहे हैं, और ये राशि 12,000 होने के बाद आपको 6,000 पीएम किसान सम्मान निधि और 6,000 रुपए सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाएंगे। अब इसके बाद अपने बात करते हैं राजस्थान के अंदर 8वीं जो योजना है वो चल रही है, लेकिन इसके अंदर जो राशि के अंदर बढ़ोतरी की गई है ये बढ़ी हुई राशि आपको 1 जून 2026 से ही मिलना शुरू होगी। देखिए, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बढ़ोतरी की है। मासिक पेंशन राशि को 1,250 रुपए से बढ़ा करके 1,300 रुपए किया था। जी हाँ, ये जो पेंशन राशि के अंदर बढ़ोतरी है वो 1 जनवरी 2026 से पहले की गई थी, और ये जो राशि है वो 1 जनवरी से मिलना शुरू हो गई है। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर फिर बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसकी राशि को बढ़ा करके 1,300 रुपए से बढ़ा करके 1,450 रुपए कर दिया है। अब ये 1,450 रुपए जो बढ़ी हुई राशि है वो आप सभी को क्या है 1 जून 2026 से मिलेगी। और इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को बड़ा कंफ्यूज है कि जो 1,300 रुपए की पेंशन की गई है तो हमें 1,300 रुपए आ रही हैं, लेकिन जो उसके बाद 1,450 रुपए की जो बढ़ोतरी को लेकर के घोषणा की गई है लेकिन वो अभी हमें नहीं मिल रही है। तो ये बढ़ी हुई राशि है वो आपको 1 जून 2026 से मिलना शुरू होगी। इसके बाद अपने बात करते हैं बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में। देखिए, जो भी स्नातक पास छात्र हैं उन सभी को 4,000 रुपए मुख्यमंत्री जी देने का ऐलान किया है। यानी अब आपको प्रति माह 4,000 रुपए राशि है वो दी जाएगी। वहीं अपने बात करें महिलाओं को, यानी जो बेटियां हैं स्नातक पास, उन बेटियों को 4,500 रुपए की सहायता राशि है वो बेरोजगारी भत्ता के दौरान है वो दी जाएगी। इसके बाद अपने बात करते हैं 10वीं सरकारी योजना की। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जो पूर्व के अंदर चिरंजीवी योजना थी, इसका नाम बदल करके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है वो कर दिया है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा के तहत प्रति परिवार है 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क कैशलेस उपचार है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसके बाद अपने बात करते हैं राजस्थान के अंदर 1 जून 2026 से होने वाले 3 बड़े बदलावों के बारे में। इन 3 बड़े बदलावों से क्या होगा, तो देखिए, जन आधार कार्ड के नियमों के अंदर बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जन आधार कार्ड के अंदर बार-बार बदलाव अब जेब पर पड़ेगा भारी। 1 जून से नया नियम है वो लागू होने जा रहा है। देख सकते हैं राजस्थान में जन आधार कार्ड के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार के आयोजन विभाग ने जन आधार कार्ड में होने वाले संशोधनों और अपडेट्स के लिए नई सीमा और शुल्क निर्धारित कर दिया है। राजस्थान सरकार जन आधार प्राधिकरण की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार अब निवासी अपनी मर्जी से अनगिनत बार डेटा अपडेट नहीं कर सकेंगे। यह नया नियम 1 जून 2026 से पूरे प्रदेश के अंदर प्रभावी होगा। व्यक्तिगत जानकारी 2 बार से ज्यादा सुधार पर रोक है वो लगाई गई है। नए नियमों के मुताबिक पिता का नाम, माता का नाम, अल्पसंख्यक श्रेणी, वैवाहिक स्थिति और जीवन साथी के नाम पर जैसा व्यक्तिगत सूचनाओं में अब अधिकतम 2 बार संशोधन करने की अनुमति है वो राज्य सरकार ने दी है। पहली बार यह सेवा जो निःशुल्क रहेगी, लेकिन दूसरी बार संशोधन कराने पर 15 रुपए प्रति अपडेट है वो आपको देना होगा। शिक्षा और आय के विवरण में एक वित्तीय वर्ष में केवल 2 बार सुधार है वो किया जा सकता है। पहली बार निःशुल्क और उसके बाद आपको 25 रुपए का शुल्क है वो देना पड़ेगा। इसके बाद आयु सीमा के अंदर अगर आप बदलाव करते हैं तो आपको पहली बार निःशुल्क रहेगा और दूसरी बार आपको 40 रुपए का शुल्क वो देना पड़ेगा। इसके अलावा मुखिया जैसी बदलने की प्रक्रिया के अंदर आपको अधिकतम 5 बार सीमा है वो तय की गई है। पहली बार के अंदर आपको निःशुल्क रहेगा, उसके बाद 25 रुपए लगेंगे। जन आधार कार्ड के अंदर ये अपडेट है वो 25 रुपए प्रति संशोधन शुल्क है अब आपको देना होगा। अब इसके बाद अपने बात करते हैं दूसरा जो क्या बदलाव होने वाला है। तो अब बदलाव होगा 1 जून 2026 से कि जो आप अभी 28 दिनों का जो रिचार्ज प्लान करवा रहे हैं वो अब बढ़कर के 30 दिनों का होगा। यानी काल प्लान के साथ डेटा जरूरी नहीं होगा। 28 दिनों का जो प्लान है वो 30 दिनों को आया होगा। यानी आप जितने रुपए में अभी 28 दिनों का जो प्लान है वो अपने मोबाइल रिचार्ज करवा रहे हैं वो 30 दिनों का हो जाएगा। यानी अब आपको 2 दिन है वो फ्री मिलने वाले हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं तीसरे बड़े बदलाव के बारे में। तो इस बदलाव के बाद राजस्थान के जो भी जमीन खरीदने वाले किसान साथी हैं उनके पास जो पैसा है वो बचने वाला है। अब अगले माह से रजिस्ट्री होते ही 10 दिन में दर्ज हो जाएगा इंतकाल, पटवारी की नहीं पड़ेगी जरूरत।
आजकल की अपने बात करें तो हर पटवारी, जो भी किसी भी पटवारी की बात करें तो बिना पैसे के वो इंतकाल नहीं करता है। तो अब राजस्थान सरकार ने बड़ा नियम है वो लागू कर दिया है। अब अगले माह यानी 1 जून 2026 से जब भी आप अपनी ज़मीन खरीदोगे तो आपकी रजिस्ट्री होने के बाद आपको पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। 10 दिन के बाद आपके नाम इंतकाल है वो सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। अब अपने इस के बाद बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर 1 जून 2026 से ऐसी कौन सी पूर्व सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा या उन योजनाओं के बंद होने के बाद आप पे क्या असर होगा। देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि सबसे पहली योजना है सोलर लगाने वाले परिवारों की 100 यूनिट बिजली बंद कर दी गई है। जी हाँ, जिन परिवार ने सोलर कनेक्शन करवाया है उनके फ्री 100 यूनिट बिजली बंद कर दी गई है। उपभोक्ताओं ने इसको लेकर के धोखा बताया है। तो आप सभी को बता दूं कि जिन परिवारों को भी 100 यूनिट फ्री में बिजली मिल रही है उनको सोलर लगवाने के बाद जो मुख्यमंत्री जी का जो एक 150 यूनिट फ्री का जो लेकर के एक साइट है उस पर जाकर के आपको आवेदन करना होगा। उसके बाद आपको 100 यूनिट की जगह 150 यूनिट है वो बिजली मुफ्त में दी जाएगी। अगर आप इसको लेकर के पूरी जो अपडेट जानना चाहते हैं तो आप नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इसके अंदर आपको कैसे आवेदन करना है, इसको लेकर के कौन सी साइड है, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे नेक्स्ट टाइम है वो मिल जाएगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए क्या वो वास्तव में आपको अपडेट चाहिए, तो हम जल्दी ही आपके लिए वो अपडेट लेकर के आएंगे। अब इसके बाद अपने बात करते हैं ऐसी कौन सी दूसरी सरकारी योजना जो बंद होगी। तो राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा के दौरान जो विद्यार्थियों को फ्री में बस यात्रा मिल रही थी लेकिन अब वो बंद की जाएगी। इसमें इस योजना के अंदर बंद नहीं, इसके अंदर बड़ा बदलाव किया जाएगा। अब सबसे पहले जब भी आपकी कोई भी परीक्षा होगी, अगर आपको उस परीक्षा देने जाना है तो अब आपको फ्री रोडवेज बस के अंदर जो क्या है यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप फ्री जो दोस्तों क्या है आप जो यात्रा है वो कर सकेंगे। देखिए, राजस्थान के अंदर प्रतियोगी परीक्षा भर्ती के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले योजना के अंदर पंजीकरण है वो करना होगा। इसके बाद अपने बात करते हैं कि तीसरी कौन सा बड़ा बदलाव है। देखिए, बिना फार्मर आईडी किसानों को नहीं मिलेगा यूरिया डीएपी। देखिए, अब फार्मर आईडी के सरकार है वो खाद देगी, यानी अगर आपकी फार्मर आईडी नहीं बनी है तो आप अपनी जो यूरिया है डीएपी है वो नहीं ले पाओगे। इसके अंदर क्या होगा, नियम के अंदर क्या क्या साफ बदलाव किए गए हैं। फार्मर आईडी नहीं तो खाद भी नहीं, जन आधार लिंक नहीं तो आपकी बुकिंग नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपके सिस्टम के अंदर एंट्री नहीं होगी। जी हाँ, अगर आप अब खाद और डीएपी लेना चाहते हैं तो आपका सबसे पहले जो अपना रजिस्ट्रेशन है या जो अपने खाद और डीएपी की बुकिंग है वो करनी होगी, और वो बुकिंग तभी होगी जब आपका फार्मर आईडी बना होगा और आपका जन आधार कार्ड लिंक होगा। तो जल्दी से जल्दी आप यूरिया का डीएपी लेना चाहते हैं तो अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवाएं और साथ ही अपना जो जन आधार कार्ड है वो जिसके अंदर जरूर लिंक करवाएं। इसके बाद अपने बात करते हैं राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर 9 लाख से अधिक किसानों की अब किस्त बंद हो चुकी है। देखिए, सीएम किसान सम्मान की लिस्ट के अंदर 9 लाख नाम हैं वो किसानों के काट दिए गए हैं। हालांकि आपको ये बताते हैं कि सीएम किसान सम्मान निधि 9 लाख से ज्यादा नाम काटे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त के रूप में 74 लाख किसानों को 1-1 हजार रुपए दिए गए थे। यह पैसा अगस्त में जारी हुआ था, लेकिन जनवरी 2026 के अंदर जब सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त जारी की गई तो लगभग 65,30,752 किसानों के खातों में 1-1 हजार रुपए आए, यानी मतलब सीधे सीधे 9 लाख किसान साथियों का नाम है वो काट दिया गया। तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने अपने ही चलाई गई योजनाओं के अंदर बड़ा संशोधन किया है या नियमों के अंदर परिवर्तन किया है। इन 4 नए नियमों के परिवर्तन के बाद राजस्थान की जो जनता है वो बड़ी परेशान हो रही है। बाकी जो 3 बड़े बदलाव किए हैं, इन 3 बड़े बदलावों से आपका लाखों रुपए बचने वाला है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अगर राजस्थान प्रदेश की किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने किसान साथियों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी राजस्थान में चल रही सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके और आप भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आप भी राजस्थान की सभी सरकारी योजनाओं से जुड़े रहे। तो मिलते हैं आने वाले समय में इसी प्रकार एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी राजस्थान के प्रदेशवासी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आने वाले समय में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।